इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए और ये समय बहुत खास रहने वाला है। आखिरी वीक है जो डिसाइड करेगा कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। नई शुरुआत है और चार चार ग्रहों का आपके लाभ भाव में होना। देखिए 11वें भाव में ये डिजायर हाउस है, इनकम हाउस है, मनोकामनाओं का घर है और यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ रही है आपकी लव लाइफ पर और गुरु सीधे देख रहे हैं आपके लाभ भाव को। तो ये स्थिति आपके लिए बड़े लाभ की है, नई शुरुआत की है, नए बदलाव की है। तो ये साल और ये वीक आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। लेकिन साथ ही साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक मेष में रहेंगे, मीन में, मेष में रहेंगे, वृषभ में और मिथुन और उसके बाद कर्क में रहेंगे। लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे घर में होते हैं तो थोड़ा सा शुभ परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि साल की शुरुआत में ही चंद्रमा उच्च के रहेंगे तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर है, लेकिन वो फोर्थ हाउस में भी होंगे और दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र को। तो देखिए यहाँ पर जब चंद्रमा उच्च के होंगे लेकिन चौथे घर में भी होंगे तो थोड़ा सा 1 और 2 तारीख को आपको अपनी मानसिकता को मजबूत रखना है, बड़े डिसीजन लेने में ध्यान रखना है, अन्यथा ये वीक आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। और यहाँ पर एक और बदलाव हुआ है कि बुध जो वृश्चिक में थे बदल कर वो भी प्रवेश कर गए हैं आपके लाभ भाव में, जो हमने बताया कि कहीं ना कहीं चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं बुध और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कुंभ राशि के लिए आपके स्वास्थ्य की। राहु केतु आपके जो हम कहेंगे एकदम सामने एक्सेस पर हैं, राहु लगन में है और केतु 7th हाउस में है। नए साल में ये भी बदलाव देंगे। ओवर थिंकिंग की समस्या धीरे धीरे कम होगी। देखिए हालांकि थोड़ा सा तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन अभी भी रह सकता है और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। तो बीपी को कंट्रोल करके रखना है इस वीक में। और नहीं भूलना चाहिए कि शनि की 7.5 तीसरा चरण अभी भी चल रहा है आपकी खुद की कुंडली में। शनि की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। ये हम आपको बताते हैं हर बार क्योंकि नए व्यूअर्स भी हमसे जुड़ते हैं। तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन छठे, आठवें, 12वें में है तो अपने स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और लोअर बॉडी पार्ट पे यानी पैरों वगैरह में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, चोट वोट लग सकती है। खास तौर से 2 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष विशेष ध्यान रखना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, क्रोध पर कंट्रोल रखना है, यानी आप किसी को जल्दबाजी में अपनी संतान को या किसी को कुछ गलत कह सकते हैं। ये चीज भी एक परेशानी का कारण हो सकती है क्योंकि अष्टम के लॉर्ड हैं बुध, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं, बुध लॉर्ड हैं और गुरु पंचम में ही विराजमान है तो स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन दो दो अग्नि तत्व के ग्रह यहाँ देख रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। 1 और 2 तारीख को अपनी लव लाइफ को आपको संभालना है, अन्यथा यहाँ पर पूरे ही वीक लव लाइफ आपकी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन 1 और 2 तारीख को देखिए समय भी ऐसा है, न्यू ईयर का मिलना जुलना होगा, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम अच्छा रहेगा, एक्सप्लोर करेंगे अपने रिश्ते को, लेकिन आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए सूर्य जो है आपके बैठे हुए हैं, सूर्य आपके स्पाउस के लॉर्ड है, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, लाभ भाव में बने हुए हैं इस समय। तो स्थितियां बेहतर हैं। आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग और कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य का आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है। सॉरी, ये हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सूर्य मंगल के साथ है, बुध के साथ है शुक्र, और इस समय शुक्र और मंगल अस्त हैं। तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग में न जाएं और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई आर्ग्यूमेंट ही कोई वैवाहिक जीवन को खराब करता है, हो सकता है आपके स्पाउस बिजी भी रह सकते हैं, आपको समय ना दे पाए, तो वो चीज भी थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे कि विवाह के आपके योग बन सकते हैं, अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। और 2 तारीख की जो मिड यानी यानी इवनिंग से लेकर जो 4 तारीख तक का समय है आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन शनि आपकी कुंडली में और भी ग्रह बेहतर होने चाहिए। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे, कर्मेश का, कर्म भाव के स्वामी का, मंगल का आपके लाभ भाव में होना, लाभ की दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छी है, बड़े लाभ के योग हैं। आपका 11th हाउस
जो इनकम का हाउस है, मैनिफेस्टेशंस, डिजायर हाउस, लाभ भाव है, काम भाव जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। तो यहाँ पर कार्य को आप बढ़ा सकते हैं, असेट्स आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए मंगल यहाँ बैठ के आपके चौथी दृष्टि से शनि को भी देखेंगे, धन भाव की स्थिति बेहतर होगी, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, धन भाव की स्थिति बेहतर होगी और लाभ के बड़े योग मिल रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो शुक्र है, सुख भाव के स्वामी भी लाभ भाव में होंगे, आपका कंफर्ट जोन यहाँ पर बढ़ता हुआ, तो नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का एड ऑन हो सकता है। और कार्य आपका, अगर आप सिर्फ एक जगह पे कार्य करते हैं तो वो इस वीक में और इस साल में, जैसा हमने कहा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यही वो वीक है जो आपके 2026 के एक ट्रेलर के रूप में है। और यहाँ पर 4 ग्रहों का साथ होना, लाभ भाव में होना आपके कार्य को बढ़ाने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी काफी फोकस्ड रहेंगे, स्पेशली वो लोग जो किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाभ के आपके पूरे पूरे योग बने हुए हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस संगत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए गुरु का यहाँ होना, दृष्टि देना आपके लिए अच्छा है, लेकिन गुरु थोड़ा सा वक्री स्थिति में है तो स्लो डाउन रह सकता है, लेकिन वो आपको, मेहनत आप करेंगे तो सफलता निश्चित दिलाएंगे और रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। आपके भाग्येश शुक्र हैं और लाभ भाव में है। भाग्येश का, शुक्र का लाभ भाव में होना, सुख भाव का लाभ भाव में होना, देखिए हालांकि शुक्र अस्त जरूर है साल के शुरू में, लेकिन कितना भी कोई प्लैनेट अस्त हो, अपने फल देने नहीं छोड़ता, थोड़े धीमे हो जाते हैं लेकिन फल जरूर देते हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे 2025 का अंत और 2026 आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। यहाँ बड़े लाभ के योग हैं, कार्य को एक्सप्लोर करेंगे और भाग्येश आपका पूरा पूरा साथ देंगे। धर्म की स्थिति हम बात करें तो धर्म और ज्ञान के जो कारक हैं गुरु, वो आपके त्रिकोण में ही हैं, तो उनका यहाँ पर त्रिकोण में होना आपके धर्म भाव को पूरी तरीके से एक्टिव रखेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ पर नॉलेज आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दान पुण्य अगर आप करते हैं किसी वृद्धाश्रम में जाके, तो यहाँ पर आपको काफी लाभ होगा। वृद्धाश्रम में जाके दान करें, गौ की सेवा करें, गुरुवार के दिन अवश्य ही रोटी पर गुड़ चना रख के आप गाय को खिलाएं। जितना हो हनुमान चालीसा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और अगर हो पाए तो अमावस के दिन आप जरूर से दान पुण्य करें। 7.5 को ना भूलें और शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही आने वाला समय और साल आपके लिए मंगलकारी रहे, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।